छत्तीसगढ़िया संस्कृति को सहेजने की कोशिशों में लगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में तीजा पोरा का त्योहार मनाया, जिसमें शामिल हुई महिलाओं को आदिवासी लुंगरा समेत कई तोहफे भेंट किए। राज्य में जब से कांग्रेस सरकार बनी है, तब से प्रदेश में सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़े उत्सवों का आयोजन करा रही है। चाहे प्रकृति का आभार जताने हरेली तिहार हो या फिर तीजा पोरा या फिर छेरछेरा और गोवर्धन पूजा, बघेल सरकार प्रदेश के कल्चर को प्रमोट करने में लगातार लगी हुई है। लेकिन सियासत की नज़र से देख रही बीजेपी को ये सब खटक रहा है। विपक्ष का कहना है कि उत्सव मनाने की बजाय सरकार रोजगार, विकास के कामों पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। खाली उत्सव मनाने से काम नहीं चलेगा। लोगों के पास उत्सव मनाने के लिए उत्साह होना चाहिए और वो उत्साह के कारण उनकी आमदनी होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के लोगों की 1.25 साल में कोई आमदनी नहीं बढ़ी है, छत्तीसगढ़ के लोगों का कोई रोजगार नहीं बढ़ा है, छत्तीसगढ़ के लोगों का कोई शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा है, कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। और जब तक ये सब चीज़ें नहीं होगी तब तक ऐसे त्योहार और ऐसा वाद की जो बात की जाती है बेमानी होगी। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष में निराशा है। लगातार हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए बेतुके आरोप लगा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये सहन नहीं हो रहा, क्योंकि 80% 90% वो लोग हैं जो इन त्योहारों को मनाते हैं इस प्रदेश में। अब ये भारतीय जनता पार्टी को सहन नहीं हो रहा जब उनकी ही पार्टी के उनके कार्यकर्ता इस बात के लिए 15 साल तक उनको देखते रहे। 15 साल तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अब कांग्रेस की सरकार कर रही तो उनको दुख हो रहा है। भूपेश बघेल सरकार भव्यता के साथ छत्तीसगढ़िया त्योहारों को प्रमोट कर रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहले की बीजेपी सरकार में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात नहीं हुई हो। लेकिन अब सियासी तौर पर इस मुद्दे पर कांग्रेस बढ़त बनाते तो दिख रही है। यही सियासी किचकिच की बड़ी वजह मानी जा रही है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का सबसे बड़ा हिमायती होने की होड़ शुरू हो जाए तो ताज्जुब की बात नहीं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कल्चर पर किचकिच चालू हो गई है। जी हां, छत्तीसगढ़िया कल्चर यानी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर सियासत होने लगी है। दरअसल कांग्रेस सरकार जब से आई है, छत्तीसगढ़ी त्योहारों को उसने भव्य तरीके से मनाने की शुरुआत की, लेकिन ये शुरुआत कहीं न कहीं विपक्षी दल को खटक भी रही है। उसको लग रहा है कि इससे सियासी माइलेज दूसरी पार्टी को मिलता दिख रहा है और उस पर एक तरीके से आरोप मढ़ा जा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति के खिलाफ है। इसीलिए उन्होंने इस पर अब प्रहार करना शुरू किया है और कहा है कि उत्सव मनाने की जगह और उत्सव की मार्केटिंग करने की जगह दरअसल सरकार को विकास, रोजगार जैसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे जनता को लाभ हो, जनता को फायदा हो। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के करीबी होने की एक होड़ यहाँ पर शुरू हो गई है और ये होड़ आने वाले दिनों में और बढ़े तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। चर्चा आज इसी पर होगी, क्या छत्तीसगढ़ी संस्कृति लोगों को लुभा रही है, सियासी लोगों को लुभा रही है, या वाकई ये एक चुनावी मुद्दा बन चुका है? क्या वाकई इससे वोट मिलता है, वोट बैंक बनता है? चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। रंजीत सिंह जी भाजपा से हमारे साथ, बहुत स्वागत आपका रंजीत जी। धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं इस वक्त, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले रजनीश जी आपसे सवाल करूंगा मैं, क्या वजह है कि आप लोग जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ी संस्कृति को ही बढ़ावा यहाँ पर दे रही है तो क्या दिक्कतें आप लोगों को? आप लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मार्केटिंग है, त्योहार नहीं। अच्छी बात है, त्योहारों को मनना चाहिए, क्या आपत्तियां हैं आप लोगों की? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी को इसमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। भारत देश का एक वैभवशाली इतिहास रहा है, इसकी एक बहुत समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत है और छत्तीसगढ़ हम आज बोल पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का आज इस्तेमाल आप, मैं, हम सब छत्तीसगढ़ी के 2.5 करोड़ जनता यदि कर पा रही है तो इसकी अनुभूति किसने दी है? इसकी अनुभूति भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जी। इसलिए आज हम छत्तीसगढ़ के रूप में जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। अब रही सवाल कि छत्तीसगढ़ की 23 त्योहार की बात, तो
अभी 1-1.5 साल से हम मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे कि मैंने कहा कि भारत की एक बड़ा समृद्धशाली ये रहा, विरासत रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हम सब हरेली से लेकर के होली तक का हर महीने तरह तरह की त्यौहार मनाते आए हैं। लेकिन बात जो है, छत्तीसगढ़ के सरकार को बने लगभग 20 महीने हो गए हैं। हम मुख्यमंत्री के निवास में 4-6 मंत्रियों के निवास में यदि त्यौहार मना लें और पूरा छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को सोचे कि सब खुश हैं, प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं, तो ये बात है नहीं। मेरे को 9,500 लगभग छत्तीसगढ़ में गांव हैं। मैं शहरी क्षेत्रों को अभी छोड़ दे रहा हूं, तो थोड़ा सा आंकड़ा बताएं कि कितने पंचायतों में इसी प्रकार से त्यौहार हुआ। जो त्यौहार छत्तीसगढ़ के गांव में, शहरों में मनाते आ रहे हैं और निरंतर मना रहे हैं। ये इसको, चूंकि मैं इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहा हूं, अभी कोरोना काल है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मनसा पे लगता है कि जो वर्तमान के तत्कालिक मुद्दे हैं, इससे ध्यान भटकाने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। अभी खाद की संकट है, कोरोना लगातार बढ़ रही है, मौतें बढ़ रही हैं, अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, श्रमिकों को कोई काम नहीं दे पा रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। और सीएम हाउस में कि मंत्री के इसमें कि एक आध कार्यक्रम जिला स्तर में करके ये सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल उत्साहित है, उमंग है। बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं है। आप गांव में जाके देखिए, शहरों में जाके देखिए, जैसा मनाते आए हैं उसी हिसाब से हम मना रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। ठीक, मैं जवाब सुरेंद्र जी से ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, आयोजन पहले भी होते रहे हैं, आप लोग के ऊपर आरोप है कि एक ही जगह मनाकर आप लोग सोचते हैं सब कोई खुश है। देखिए रजनीश भाई के पहले एक बात का जवाब दे दूं मैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तब हम छत्तीसगढ़ ही बोल पा रहे हैं या छत्तीसगढ़ी परंपराएं चल रही हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में जिनका भी योगदान है उनको हम धन्यवाद देते हैं, मगर ये कहना सही नहीं है कि इसके पूर्व क्या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी नहीं बोली जाती थी, छत्तीसगढ़ी परंपराएं नहीं थी, छत्तीसगढ़ी व्यवस्था नहीं थी। और बात जहाँ तक त्यौहार मनाने का है, तो ऐसे स्थिति में जब छत्तीसगढ़ के किसी भी राज्य में, किसी भी सांस्कृतिक व्यवस्था में अगर आदमी को अपनी संस्कृति के ऊपर विश्वास न हो, उसके ऊपर गर्व न हो, अपनी भाषा पर उसको मतलब अभिमान न हो, अपनी परंपराओं पर जो हमारे ऊपर जो लगातार आक्रमण हो रहे हैं, फादर्स डे मनाए जा रहे हैं, बर्थडे मनाए जा रहे हैं, वैलेंटाइन डे मनाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। हम अपने छत्तीसगढ़िया संस्कृति को जब बल देने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो राज्योत्सव में करीना कपूर को बुला करके डांस करवाती थी। इन्होंने एक बार सुआ का नृत्य कराया था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ रजनीश भाई को कि सुआ के नृत्य में डॉक्टर रमन सिंह सरोज पांडे जी के साथ बैठ के खड़े होकर के मटक रहे थे। तो क्या वो हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति है क्या? बताएंगे क्या? ये पहले तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये एक ऐसा अवसर है, पोला का अवसर, जब बेटियां अपने भाई के घर जाती हैं, अपने पिता के घर जाती हैं, पोरा के दिन खुरमी ठेठरी का पोरा फोड़ा जाता है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल आज की तारीख में छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, सबके पिता सबके भाई के समान हैं। उन्होंने अपने घर में बुला करके कुछ बहनों को, कुछ माताओं को उनको पोरा का कार्यक्रम करवाया, उत्सव के साथ करवाया, उत्साह के साथ कराया। इसमें किसी तरह की आलोचना का प्रश्न नहीं है। जहाँ तक ये कहते हैं, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कोई विकास नहीं हो रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है। अरे भाई, छत्तीसगढ़ में लोगों को 2500 रुपये धान का कीमत मिल रहा है, उनका कर्जा माफ़ी किया गया है, 40 करोड़ रुपया किसानों के जेब में गए हैं, कहीं से किसी को रोजगार नहीं मिलने की कोई शिकायत नहीं है, 2 रुपये में गोबर की खरीदी हो रही है। छत्तीसगढ़ी बोली, भाषा, ठेठरी, खुरमी, कर्मा, ददरिया, सब पंथी को सबको बल मिल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होना चाहिए। ये इनको आपत्ति किस बात की है, इनको चिंता किस बात की है, इनको समस्या किस बात की है, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। नरविंद जी, क्या समस्या है? क्या इस प्रकार के संस्कृति या उत्सव से किसी पार्टी को माइलेज मिलता है, या मार्केटिंग का जो आरोप बीजेपी लगा रही वही है? क्या है हकीकत? क्या वोट बैंक वाकई इससे मजबूत होता है या कुछ फायदा होता है? देखिए, जब हम विदर्भ में शामिल थे तब भी और मध्य प्रदेश में शामिल थे तब भी छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनाने की मांग खूबचंद बघेल से लेकर के चंदूलाल चंद्राकर तक, वासुदेव चंद्राकर तक की जो पीढ़ियां हैं, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग की थी और उसके लिए आंदोलन किया,
इस 30-40 वर्षों में जो आंदोलन हुआ उसके पीछे वजह ये थी कि छत्तीसगढ़ी ही संस्कृति, छत्तीसगढ़िया जो अस्मिता है उसको एक पहचान देने की कोशिश होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ की संस्कृति विलुप्त न हो जाए, उसको दबाया न जा सके, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य की मांग हो रही थी। छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि के लिए ये मांग हुई, आंदोलन हुआ। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने ये मांग पूरी हुई और पूरा प्रदेश इसको लेकर के आह्लादित है कि छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। अब छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रमोट करने की बात जो है वो होनी चाहिए। गांव-गांव में तीजा पोरा तो वर्षों से मना रहे हैं, घरों में ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन जब सरकार उसमें शामिल हो जाती है, अनेक संगठन उसमें शामिल हो जाते हैं तो उसका लोक व्यापीकरण होता है और इस लोक व्यापीकरण की ही कोशिश जो है वो होनी चाहिए थी, वो अब होती दिखाई दे रही है। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी जो बात कर रहे थे उससे कहीं कोई इनकार नहीं है कि प्रदेश का विकास भी होना चाहिए, विकास के काम साथ साथ चलने चाहिए। इस राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में ज्यादा काम करने की जरूरत दिखाई देती है, वो होना चाहिए। ये आरोप की ध्यान बटाने की कवायद है, ये मार्केटिंग है, इसमें क्या हकीकत है धनविंद जी? क्या वाकई ऐसा कुछ है या सियासत हो रही है? देखिए, लोक संस्कृति को बढ़ावा देने का मुद्दा बहुत पुराना है और मैं वही लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोक संस्कृति का लोक व्यापीकरण भी होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए, उसकी पहचान भी होनी चाहिए और उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उसकी एक छवि दिखाई देनी चाहिए। उस दिशा में काम जो होना चाहिए था वो यदि मुख्यमंत्री निवास में मनाया जा रहा है तो आज राष्ट्रीय स्तर पर उसका खबर बनती है, वो एक पहचान मिलती है। जिलों में यदि आयोजन हो रहे हैं तो उसको एक पहचान मिलेगी और इसका लोकव्यापीकरण किया जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, इसको मार्केटिंग के तौर पर ही नहीं देखना चाहिए, लेकिन साथ में जो विकास के काम का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है वो जरूर राज्य सरकार के लिए चिंतन का विषय है। उस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट के काम है वो रुक रहे हैं या उसको कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और प्रदेश को दूसरे चतुर्दिक विकास प्रदेश का कैसे हो, सर्वांगीण विकास कैसे हो, उस दिशा में भी विचार करके उस दिशा में भी काम करनी चाहिए। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती। रजनीश जी, मार्केटिंग में बीजेपी को अब तक माहिर कहा जाता था, वही ट्रिक क्या कांग्रेस अब अपनाने लगी है, इसलिए भी दिक्कतें हो रही हैं? अब वो आप लोग से ही सीख रही है? बिल्कुल नहीं है अभिषेक जी, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में हर दृष्टि से, देखिए मैं 3 इसको अलग हिस्सों में बांट के थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि एक तरफ विकास है, दूसरे तरफ हमारे जो भी त्यौहार हैं और तीसरे तरफ जो छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ निवासी हैं, हम उनके जीवन में, उनके रहन सहन में, खान पान में, शिक्षा दीक्षा में क्या बदलाव ला पाए हैं। हम विकास कर देते हैं, बड़ी बड़ी हाई स्कूल बना देते हैं, बड़े रोड बना देते हैं, सीसी रोड बना देते हैं और भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो इलाज के लिए 1000-2000 के लिए कहीं पर भटक रहे हैं, उनके खाने के लिए दिक्कत है, रोजगार की दिक्कत है, हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे अवसर पर अपन त्यौहार मनाएं तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, जरा वो सोन जेमा कान टूटा है। तो उसी प्रकार से हमको विकास तभी अच्छा लगता है जब हमारे जीवन में भी वो दिखे। वो त्यौहार में उत्साह उमंग तभी आता है कि हमारे जीवन में, परिवार में, गरीबों के घर में, किसानों के घर में, व्यापारियों के घर में और हर वर्ग के घर में ये उत्साह उमंग रहे, बच्चों में उमंग रहे, तो हमको लगता है कि हम वास्तव में सबके सामूहिक भागीदारी है। लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी जो दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये सब बात को आरोप करके खारिज नहीं कर सकते। 20 महीना हो गया, अब 1.5 साल की सरकार नहीं है, 20 महीना हो गया। 20 महीने में आखिर विकास के क्या काम किए हुए हैं, थोड़ा सा उसका भी विस्तार से बताते कि हमारे जीवन में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बार बार बोलते हैं कि हमने 40,000 करोड़ दिया, कभी बोलते हैं 57,000 करोड़ दिया। आपने नहीं दिया है, आप इसको दे के कोई एहसान नहीं किए हैं। किसानों का धान लिए हैं और जिस रेट में लिया है 15 साल से माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रेट बोली थी उसमें ली है, तो आपने किसानों को धान लिया, उसमें क्या दिए हैं आप? सिर्फ 2050 रुपया था, 450 रुपया अतिरिक्त दिया है। और ऐसी घोषणाओं के आधार पर आप आज सत्ताधारी हैं, इसलिए आप इस बात को भूल जाइए। ये आरोप जो आप लगा रहे हैं आपको देना पड़ेगा, आपने कहा है। लेकिन क्या इसको संस्कृति से जोड़ना, उत्सव से जोड़ना आपको सही लगता है? क्या उत्सव नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल है, नहीं कहा है। माननीय बृजमोहन जी ने कहा है, वे बिल्कुल इसने वो नहीं कहे। उन्होंने ये कहा है
कि उत्साह त्योहार तो हर साल मनाते आए हैं, मनाते रहेंगे और ये बड़ा हमारा समृद्ध एक धरोहर है। लेकिन आज के समय में कोरोना के संकट काल में हम रोज देख रहे हैं मौत की संख्या बढ़ रही है, जांच नहीं हो पा रही है, हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छी नहीं हो पा रही है, किसान खाद के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं और इसी प्रकार से रोजगार का अवसर नहीं है। ये अभी बोलते हैं रोजगार गारंटी, नरेगा का काम केंद्र सरकार का था, हो गया। अब अभी आप दिसंबर, जनवरी, मार्च तक जब तक कि फिर नए काम शुरू हो जाए तब तक नए सृजन क्या किए, बाहर से जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई आए हैं उनके लिए क्या योजना है, ये बात हम जानना चाह रहे हैं कि त्योहार अच्छी बात है, मनाइए। कोरोना काल में ये उत्सव हुआ इसलिए आपत्ति है और उनका कहना है कि रोजगार और बाकी चीजों पे आप लोगों का ध्यान होना चाहिए, कोरोना पर जो दिक्कतें हो रही उस पर ध्यान होना चाहिए बजाय उत्सव के। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए रजनीश भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही, हमारे विपक्ष के नेता हैं उसके बावजूद छत्तीसगढ़िया तो हैं, आत्मा से बात निकलती है उनकी। उन्होंने कहा कि सड़कें बना देने से, बिल्डिंग बना देने से, हाई स्कूल खोल देने से, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर देने से इसको विकास नहीं कहा जाता। विकास का वास्तविक तात्पर्य होता है कि लोगों के जीवन में कितनी खुशहाली आई। तो मैं रजनीश भाई से कहना चाहता हूं कि पिछले 20 महीने में आप अच्छी तरह जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले तमाम किसानों में जो खुशहाली आई है, उनके चेहरे पे जो एक आत्म स्वाभिमान का और एक जिसको कहते हैं कि विश्वास की जो चमक दिखाई देती है। आज खेती का रकबा जो है 1.5 लाख 2 लाख एकड़ बढ़ गया, तमाम गौठानों में काम चल रहे हैं। बाहर से जितने भी मजदूर आए हैं, क्वारंटाइन सेंटर हमारा समाप्त हो चुका है, कहीं से किसी ने ये शिकायत नहीं की। 30 लाख मजदूर आज मनरेगा में काम कर रहे हैं, कोई भूखों मरा है ऐसी कोई शिकायत आपके पास नहीं आई होगी। पूरे छत्तीसगढ़ के तमाम मजदूरों के पास आज अच्छी बरसात हो रही, भगवान की कृपा है और खेती के काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अच्छी फसल की उम्मीद है। और ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नकारात्मक बात समझ में आती है। यूरिया नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है कि इनको इस बात को समझाना चाहिए अपने दल को कि नहीं, यूरिया नहीं मिल पा रहा है तो उसकी व्यवस्था की जा रही है। ट्रेन में रेक आने की थोड़ी दिक्कत है, एक 2 दिन में 4 दिन में ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, इस क्षेत्र से तो मैं जुड़ा हुआ आदमी हूँ। पहले लोग डीएपी का इस्तेमाल करते थे, मगर इस बार डीएपी का रेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तो लोग यूरिया सुपर फास्फेट साथ मिल के डाल रहे हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। यूरिया भी मिलेगा, यूरिया मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सब तरफ जो स्थिति है, लोगों के अंदर उत्साह भी है, उमंग भी है, आनंद भी है। तीजा पोरा लोग ठीक से मना रहे हैं, हरेली बहुत अच्छे से लोगों ने मनाया। और आप सभी लोग सहयोग कीजिए तो आने वाले छत्तीसगढ़ में लोग रोज उत्सव मनाएंगे, रोज आनंद मनाएंगे, सबके जीवन में खुशहाली आई है। एक बात और जरूर कहना चाहूँगा रजनीश भाई, छत्तीसगढ़ में अगर यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने की ताकत है तो सिर्फ खेती में है। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पढ़े लिखे प्रतिभाशाली लोग खेती की ओर आएँ, खेती के तरीके में परिवर्तन करें और हमारे जो स्वाभाविक जो परंपरागत जो हमारी व्यवस्था थी, जो हमारे पूर्वज अपने खेती के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ करते, तो उस दिशा में फिर से जाएं। इसमें जाना ही पड़ेगा और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है ताकि तमाम 230 करोड़ लोगों के बीच में, हमारे बीच में जो प्रतिभाशाली नौजवान हैं, उनका उपयोग खेती में हो सके, राष्ट्रीय उत्पादन में हो सके, छत्तीसगढ़ का विकास हो सके और हम गर्व से अपनी संस्कृति पे, अपनी सभ्यता पे, अपनी भाषा पे, अपने तीज पे, अपने त्यौहार पे गौरव कर सके। नरविंद जी, समय कम है, मैं आपसे चाहूँगा कि आप फाइनल कमेंट दें और ये बताएं जो छत्तीसगढ़िया कौन बड़ा वाला है, छत्तीसगढ़वाद की जो बात होती है, क्या ये तकरार आने वाले समय में बढ़ेगी? अगले चुनाव में भी ये मुद्दा बन सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़िया में कौन बड़ा है ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़िया सारे एक समान है और छत्तीसगढ़िया का विकास हो, इसको लेकर किसी में कोई टकराव भी नहीं है, किसी को में इसमें विवाद भी नहीं होना चाहिए और कोई मतभेद भी नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़िया का विकास हो, समावेशी विकास की जो बात रजनीश जी कह रहे हैं उससे पूरी तरह से सहमति है। और यदि इस तरह के तीज त्योहारों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और ये मुख्यमंत्री निवास में इस तरह के आयोजन को लेकर के भी आलोचना होगी, तो ये राजनीति की दिशा में इसको ले जाने वाला होगा। तो इस तरह के आयोजनों को लेकर के कम से कम राजनीति ना हो
बेहतर तरीके से इस तरह के आयोजन किए जाएं। लेकिन जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है उन मुद्दों को भी वो बहुत दमदारी के साथ उठाए, सरकार को घेरे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विकास के मुद्दों को लेकर के बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कला और संस्कृति को यदि बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया जाता है उसको मेरा ख्याल है सबको समर्थन करना चाहिए। विकास के मुद्दे अपनी जगह है, उसको लेकर बातचीत होनी चाहिए, पर्याप्त बातचीत होनी चाहिए। सरकार के साथ टकराव की स्थिति तक जाने की जरूरत पड़े तो वो भी करना चाहिए, लेकिन कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का सबको समर्थन करना चाहिए। ये बहुत अहम ये मुद्दे हैं और दोनों साथ साथ चल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल तो दो अलग अलग मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले, यहाँ पर छत्तीसगढ़िया संस्कृति कला अलग है, छत्तीसगढ़िया विकास अलग है, छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास की जब बात होती है वो विकास अलग यहाँ पर है। दोनों को साथ साथ रख के चला जा सकता है, दोनों की समृद्धि, दोनों की जरूरत, दोनों को अहम तरीके से आगे रखना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है दोनों में टकराहट हो, दोनों साथ साथ पन पे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों का इसी में भला होगा। आज का मुद्दा में इतना ही।